फ्लाइंग परोठा एरोगेंट परोठा वाला। खेड़ नाम के गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था। वो बहुत लालची था। वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देता था, इसीलिए उसके पास काम करने वाले हमेशा बदलते रहते थे। बन्नी जो उसी गांव में रहता था, उसने मुन्ना के ढाबे के सामने अपना एक ढाबा खोला। इस तरह मुन्ना का धंधा ठप पड़ गया। इसीलिए कोई ना कोई बहाना करके मुन्ना हमेशा बन्नी के साथ लड़ता रहता था। एक दिन बन्नी ने यही बात अपने मामा जी पटवारी से कहा। तब पटवारी, देखो भांजे, हर बात पे यूं जोश में नहीं आना चाहिए। हमें अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए। अगर हमने ग्राहकों की अच्छी तरह सेवा की तो वे अपने आप हमारे पास आएंगे। रही बात मुन्ना की तो वो लोग ही देख लेंगे उसे। इस तरह मुन्ना बहुत शोर मचा रहा था, लेकिन बन्नी ने उसकी एकदम परवाह नहीं की। यूं लोग बन्नी के ढाबे में ही जाने लगे। एक दिन मुन्ना ने अपने शराबी दोस्त मंजू को ये सब बात बताई। तब मंजू, अरे यार, अच्छा काम करना हो तो सोचना पड़ता है, पर बात बिगाड़नी हो तो बस 2 मिनट का काम है। मैं 2 लड़कों को जानता हूँ, वो ऐसे काम में माहिर हैं। वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब किससे कोई पंगा लें, लड़ाई करें और झोल करें। अगर कोई काम बिगाड़ना हो तो ये दोनों सबसे आगे रहते हैं। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, मैं उन दोनों को यहाँ हाजिर करता हूँ। मुन्ना ने ठीक है कहा। यूं 2 दिनों बाद मंजू, लक्की और रॉकी नाम के 2 व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचा। मंजू ने उन दोनों का परिचय मुन्ना के साथ किया। मुन्ना ने उन दोनों को अपने ढाबे में रख लिया। तब लक्की ने पराठे और पूरी बनाने के सारे सामग्री लेकर बन्नी के ढाबे के पास ही अपना एक दुकान खोला। ये देखकर बन्नी दंग रह गया। ये देखकर लक्की, अरे भाई, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपना काम करेंगे बस। उसके बाद रॉकी मुन्ना के पास गया और कहने लगा, भैया तुम चिंता ना करो, ये हमारा लकी है ना, ये यूं ही सिरफिरा नहीं है। वो बन्नी को पागल कर देगा। आप देखते जाओ, वो वहाँ से पराठा फेंकेगा, ये यहाँ आकर प्लेट में गिरेगा। लोग हमारे टैलेंट को देखकर पागल हो जाएंगे भैया। ये टैलेंट देखकर सब आप ही के दुकान पर आएंगे भैया। यूं लक्की वहां पराठे बनाता था और यहाँ रॉकी के प्लेट में फेंकता रहता था। वो सारे पराठे सड़क पर जाने वाले लोगों के सिर के ऊपर से जाकर सीधा रॉकी के प्लेट में जा गिरते। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए वो खुश होकर लक्की और रॉकी को टिप्स भी देने लगे। यूं कुछ ही दिनों में मुन्ना के ढाबे में लोग आने लगे। यूं 1 महीना बीत गया। तब लक्की और रॉकी ने मुन्ना से पैसे मांगे। तब मुन्ना, क्यों भाई, जो कस्टमर्स तुम्हें टिप देते हैं वो तो तुम खा गए, ऊपर से तुम्हें तनख्वाह भी दूं मैं, हैं? चुपचाप काम करो काम, वरना मुझसे पंगा ना लेना। तुम मुझे नहीं जानते। तब लक्की, क्यों भैया, हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों मुसीबत को गले लगा रहे हो भैया? तुम हमारे लक्की को नहीं जानते। जब तक अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक रहे तो बढ़िया है, वरना पराठे की जगह तुम उड़ोगे हवा में। सोच लो भैया, कहकर चले गए। पर मुन्ना ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की और उन्हें पैसे नहीं दिए। तब अगले दिन लक्की और रॉकी दुकान पर आए। लक्की एकदम जले हुए पराठे बनाने लगा और उन्हें आने जाने वाले लोगों के मुंह पर मारने लगा। यूं कुछ लोगों को मार लगी और उनके फोड़े निकल आए। ये देखकर गुस्से में एक ग्राहक, अरे कमीनो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे चेहरे पे पराठे क्यों मार रहे हो? तब रॉकी, ये हमारी गलती नहीं है साहब, हमारे मालिक मुन्ना ने कहा था ऐसे करने के लिए। जो ग्राहक हमारे दुकान पर नहीं आते और बन्नी के ढाबे में जाते हैं तो मुन्ना जी उनके ओर इशारा करते हैं और हमसे कहते हैं कि उनके मुंह पर पराठे मारो। तब हम एकदम गर्मा गर्म घी में तले हुए पराठे उन ग्राहकों के मुंह पर मारते हैं तो मुन्ना जी खुश हो जाते हैं। और एक खास बात बताऊं, मुन्ना जी ने कहा था कि जैसे ही आप दिखाई दें, ज्यादा घी डालकर आपके चेहरे पे ऐसा मारे कि सारे चेहरे पर फोड़े निकल आए। इसीलिए लक्की ने ऐसा मारा भाई साहब। अब हम क्या करें? तो साहब आप ही हमारा ख्याल रखिए।
ये सब सुनकर मुन्ना, नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये सब अपना पैसा वसूल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तब वो ग्राहक, अरे मुन्ना, पिछले 20 दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं बन्नी के ढाबे में जाता हूँ तो तुम गुस्से में दांत पीसते रहते हो और कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते हो। आज बच्चों तुम मेरे हाथों मरोगे। कहकर मुन्ना को पटक पटक कर मारने लगा। उसके अगले दिन भी लकी ने लोगों पर पराठा फेंकना बंद नहीं किया। लोग फिर से मुन्ना को मारने लगे। इस तरह हर रोज लोगों से मार खा खा कर मुन्ना ने अपना ढाबा बंद कर दिया। ये देखकर एक दिन पटवारी बन्नी से, अब तो खुश होना भांजे, देखा अपने काम से काम ना रखकर दूसरों के काम में उंगली करेंगे तो उसका नतीजा ऐसा ही होता है। समझे ना, हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए, ठीक है? ऐसा कहा।